हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। मेरी स्माइल देख करके पता चल गया होगा कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो बेसिकली ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है जिस वजह से जो भी बच्चे ये नॉन CUET वाले प्लस ये मिड एंट्री वाले प्लस ये रेगुलर वाले बच्चे ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं थोड़ा थोड़ा करके अभी क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैम यहाँ पर पेड काउंसलिंग पर कैसे एडमिशन होता है। तो पेड काउंसलिंग पर एडमिशन यहाँ पर जब आप बच्चे स्पॉट काउंसलिंग में जाते हो तो दो कंडीशन पे होता है, मैं आपको बता देती हूँ। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब आप स्पॉट काउंसलिंग पे जाते हो और अगर आपके मार्क्स कुछ नियर अबाउट में रहते हैं, जिनके मतलब जिनका लिस्ट में लास्ट में नाम आया है कुछ उसके नियर अबाउट में रहते हैं या फिर नॉर्मल जैसे उनको सही लगता है अगर, तो आपको वहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग में अगर सीट इनके पास रेगुलर वाली रहती है तो आपको एडमिशन दे देते हैं। और अगर इनकेस ऐसा सीन होता है कि अगर आपके पास सीट खत्म हो गई, रेगुलर की सीट खत्म हो गई, तब ये पेड काउंसलिंग के लिए बोलते हैं, मतलब पेड सीट के लिए बोलते हैं कि आप अगर पेड सीट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप पेड सीट ले सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है पेड सीट की, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये यही वाली जो पेड सीट है वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मतलब रेयरली ही ऐसा होता है जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये पेड सीट जो होती हैं, जितनी भी पेड सीट्स होती हैं, उन सारी पेड सीट के लिए ही ये नॉन CUET का एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं। तो जितने भी बच्चे नॉन CUET में पार्टिसिपेट करते हैं उन सारे बच्चों को ये पेड सीट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है वो बच्चे उतना एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं जिससे कि उनको लगता है कि हम नॉन CUET से आए हैं तो हमको इतना पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन उन बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है कि उनके लिए ये पेड सीट अवेलेबल है। सो जो आपकी पेड सीट होती है वो पेड सीट ये बीच में जिन बच्चों की एंट्री होती है उनको ऑफर करी जाती हैं। ये एग्जैक्टली इसका मामला होता है। एक्चुअली मेरी एक बात बहुत ही सुपर सीनियर से हुई थी तो उन्होंने मुझे ये पूरी तरह से क्लियर किया। अच्छा, ये चीज़ मुझे भी प्रॉपर एक होता ना कि A to Z ये पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन ये 2-3 लोगों ने जब मुझे क्लियर कर दिया ना तब मैं प्रॉपर तरह से कंफर्म हो गई। तो ये जो पेड सीट है, आपकी किस्मत अच्छी हुई, सारी चीज़ें ठीक हुई तो हो सकता है स्पॉट काउंसलिंग में आपको प्रॉपर तरह से बोल दिया जाए कि चलो अच्छा ठीक है, मेरे पास इतनी पेड सीट अवेलेबल है, इसमें से 1-2 सीट आप लोग ले लो। लेकिन और जो पेड सीट है वो बीच में जितने बच्चे एंट्री करते हैं CUET और नॉन CUET वाले, वो सारे के सारे बच्चों को वो पेड सीट ऑफर करी जाती है। ये याद रखना। अभी और भी 1-2 शॉर्ट वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको कुछ कुछ चीज़ों को क्लियर करूंगी तो वो सारी चीज़ें समझ लेना। दूसरी बात ये है, चलो अच्छा ये शॉर्ट ना बना के मैं प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के पड़े हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे था कि एक शॉर्ट वीडियो मैं 3 मिनट का अपलोड कर देती हूँ। चलो अब कंटिन्यूएशन में करते हैं। सो बेसिकली आपकी पेड सीट वाली चीज़ क्लियर हुई कि पेड सीट आपको तब मिलती है जब बच्चों यहाँ पर आपको क्लियर किया जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के। किन चीज़ों को लेकर के कि आप यहाँ जाते हो स्पॉट काउंसलिंग में। स्पॉट काउंसलिंग पहले नंबर पे स्पॉट काउंसलिंग समझ लो कि होता क्या है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता है कि व्हाट इज़ स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग का बच्चों मतलब ये होता है कि जब आप लोगों की फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट तक आ गया, वो आने के बाद आपका होता क्या है, वो आ जाने के बाद आपको यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग कराई जाती है। स्पॉट का मतलब पता है क्या होता है? स्पॉट का मतलब वही एक जगह। वो कौन सी जगह? अब ऑब्वियसली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो रही है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वाली जगह है। आपको स्पॉट काउंसलिंग कराने आना होता है, मतलब कि आपको यहाँ आना पड़ता है। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब होता है आपको यहाँ आना पड़ता है। अब बच्चे पूछते हैं कि किनको आना पड़ता है, तो उनको आना पड़ता है जैसे ही यहाँ पर लास्ट राउंड, जैसे मान लेते हैं लास्ट राउंड थर्ड आया, मान लेते हैं एक एग्जांपल में लास्ट राउंड थर्ड आया। अब थर्ड आने के बाद जो भी आपका यहाँ पर राउंड आया है, हाँ, वो राउंड आने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या, वो राउंड आने के बाद आपकी वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाती है कुछ दिनों में। अब वो जो वैकेंट सीट की लिस्ट आती है, उस वैकेंट सीट की लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट इनके पास वैकेंट है। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर अनुमान लगा करके, जैसे मान लेते हैं कि UR की अभी 6 सीट अवेलेबल हैं, ठीक है, मान लेते कोई भी प्रोग्राम में 6 सीट अवेलेबल हैं। तब आप लोग सोचते हो कि अच्छा 6 सीट अवेलेबल हैं और लास्ट राउंड में हमारे 99 नंबर पर एडमिशन मिल गया था, तो मतलब कि हमारे 87 नंबर हैं, तो हो सकता है हमारा 87 नंबर पे आपका चांस मिल जाए। तो मतलब इस हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं और ये एनालाइज करके हम लोग सारी चीज़ों को देखने के बाद तब स्पॉट काउंसलिंग में आते हैं।
तो वैकेंट सीट की लिस्ट में पता चल जाता है कि इतनी सीट अभी भी अवेलेबल हैं, तब आप बच्चे यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग आते हो तो आ गए तो हो सकता है कि मिल जाए। और अगर बहुत सारे बच्चे आ गए तो उनको मिलता है, जो कि जैसे 99 लास्ट अगर है तो हो सकता है कि 80 मार्क्स तक के जितने भी इसके अंडर में बच्चे आ रहे हैं, 99 से लेकर के 80 मार्क्स तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन लिस्ट, मतलब आपकी यहाँ पर कैंडिडेट की लिस्ट आती है ना रजिस्टर्ड कैंडिडेट की, तो उसमें देख लेना कि उतने भी आपका जितना लास्ट कट ऑफ आया था 99 से लेकर के आपका जितना वैकेंट सीट है उसके बीच में कितने बच्चे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। फिर भी आपके अगर बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं, अगर आ सकते हो तो आ जाना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन मिलने का चांसेस रहता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि इनके पास कभी कभार पेड सीट खाली चली जाती हैं। बहुत सारे बच्चे फीस ज़्यादा देखने के बाद वो मतलब यहाँ पर कंटिन्यूएशन में नहीं रखते हैं, वो कहीं सस्ते में देख करके चले जाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ कुछ सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं तो आपको एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाती हैं, तो आपको यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाता है। तो स्पॉट काउंसलिंग में आपको आना होता है, जैसे पहले आओ पहले पाओ वाला सीन कुछ होता है वैसा। तो ये हो गया स्पॉट काउंसलिंग। तो स्पॉट काउंसलिंग में आपको आना ही आना पड़ेगा, और स्पॉट काउंसलिंग जब भी होगी तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो उसके लिए मैंने ये चीज़ बोली भी है कि आपके लिए बिल्कुल रास्ते ओपन मैंने कर रखे हैं पूरी तरह से, कि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग कुछ पूछना है मुझसे, कोई भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए, देखो गाइडेंस के लिए आपको मैं पेड काउंसलिंग कराती हूँ। उस काउंसलिंग में बहुत ही मिनिमम अमाउंट रहता है। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं आपसे कॉल पर बात करूं तो आप अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हो, व्हाट्सएप से ऐड होना चाहते हो और मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, सो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है। और जो मेरा, अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे क्लियर कट इंस्टाग्राम पे नहीं हटा करके ईमेल पर मैसेज कर दो, मेल कर दो मुझे। मेल आईडी मेरी ankitaawasthi2016@gmail.com है। अंकिता अवस्थी सन 2016@gmail.com है। सो यहाँ पर सारे के सारे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कुछ गाइडलाइंस मेरा असिस्टेंट भेजेगा, अगर वो गाइडलाइंस बेटा फॉलो अप हो जाएंगी तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिया जाता है। वहाँ पर गाइडलाइंस में होता क्या है मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है। अगर आपको कुछ दिनों की गाइडेंस चाहिए तो 50 रुपीज़, और अगर आपको मतलब 15 दिन की गाइडेंस चाहिए तो कुछ और रुपीज़, और अगर आपको 1 महीने की गाइडेंस चाहिए या जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। मैं कोई भी बिल्कुल 100-200 से ज़्यादा बढ़ती ही नहीं हूँ। सो ये सिर्फ इसलिए मैंने रख रखा है क्योंकि बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कॉल्स लेने होते हैं। मैं इंस्टाग्राम नहीं मैनेज कर पाऊँगी, मैं मेल पर मैसेज नहीं कर पाऊंगी। सो आपके पास नंबर हो जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल पर मैं क्लियर कट आपसे बात करके कुछ क्लियरेंस दे देती हूँ, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल वाला टास्क हो जाता है बहुत सारे बच्चों को मैसेज करके रिप्लाई करना, और मुझे वैसे टाइपिंग थोड़ा पसंद भी नहीं है, तो इसलिए मैं क्लियर कट कॉल पर बात कर लेती हूँ, अपना सारा काम करती रहती हूँ और आपको क्लियर कट सारी यूनिवर्सिटीज़ को देख करके आपको क्लियर कर देती हूँ। ये रहता है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो अप कर सकते हो। स्पॉट काउंसलिंग हो गई, ये हो गया। अब हम बता देते हैं कि किसी बच्चे ने पूछा है मुझसे कि मैम यहाँ पर करेक्शन विंडो शो नहीं हो रहा है। करेक्शन विंडो जो शो नहीं हुआ है बेटा, उसके लिए मैं आज ही बात करूँगी। वैसे ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो रात के 3:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है, 3:10 पे अप्रॉक्स। तो ये आपको मैं बता देती हूँ कि अभी मैं आज बात करूँगी। बात करने के बाद आप शॉर्ट वीडियोज़ में देख लेना। शॉर्ट वीडियोज़ में मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर दूँगी कि क्या काउंसलिंग के बारे में, मतलब करेक्शन विंडो के बारे में क्या बात हुई है। तो करेक्शन विंडो हो सकता है कि आज के दिन पे ओपन मतलब हो जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बच्चों ने बोला है कि मैम यहाँ पे ज़ीरो फीस पे कैसे एडमिशन होता है। तो ज़ीरो फीस पे एडमिशन तब होता है जैसे कि मान लेते हैं कि आपका स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ये कैटेगरी वाले बच्चों के साथ होता है। अगर आपके पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं हैं तो आप लोग यहाँ पर अपना वही SC ST वाला जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हो। वो लगाने के बाद आपको स्टार्टिंग में तो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, ज़ीरो फीस पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फिर आपकी जब स्कॉलरशिप आएगी तो स्कॉलरशिप से वो पैसा कट जाएगा जितना भी वो फीस का आपका लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इनकेस स्कॉलरशिप नहीं आई तब आपको वो पैसा आगे पेमेंट करना होता है। ये इनका क्राइटेरिया पूरा का पूरा क्राइटेरिया ये होता है ज़ीरो फीस का, ठीक है। फिर बच्चों ने मुझसे ये बोला था कि मैम हमारे इतने नंबर हैं, एडमिशन क्या स्पॉट काउंसलिंग में कंफर्म हो जाता। तो बच्चों, स्पॉट काउंसलिंग में सारे बच्चों का एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना।
सारे बच्चों का नहीं होता। हाँ, मिनिमम मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है, लेकिन सारे बच्चों का अगर तुम सोचो कि एडमिशन हो जाएगा ना, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल वाला टास्क है, क्योंकि बहुत भर भर के बच्चे आते हैं और इस बार का कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो दिमाग में बात रख लेना। प्लस जो बच्चे बोल रहे थे हॉस्टल के बारे में, तो हम आपको बता दें, हॉस्टल अगर फर्स्ट सेकंड लिस्ट में आया है तो कंफर्म हो जाता है आपका हॉस्टल, लेकिन थर्ड फोर्थ स्पॉट राउंड में आया है तो नॉट कंफर्म्ड कि आपको मतलब यहाँ पर हॉस्टल मिल ही जाए। अगर इनके पास अवेलेबिलिटी होती है तो आपको बता देते हैं, आपको बोल देते हैं कि भैया हाँ हमारे पास अवेलेबिलिटी है, आप ले लो आकर के। नियर अबाउट में पीजीज अवेलेबल हैं, नियर अबाउट में आपके रूम्स अवेलेबल हैं, तो वो आप देख सकते हो। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे हमसे ये कह रहे थे कि नॉन सीयूईटी सीयूईटी इन सब का क्या प्रोसीजर है, मिड एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमने तो फॉर्म फिल ही नहीं किया। तो अगर आप फॉर्म नहीं फिल किए हो तो आपको मौका मिलेगा 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में। 5 अगस्त में इनका पोर्टल वापस से ओपन होगा, तब आप जितने भी सीयूईटी अगर आपने दिया है और अगर फॉर्म नहीं फिल कर पाए हो तो दे सकते हो यहाँ पर। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हो और अगर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे हो तो आप नॉन सीयूईटी के फॉर्म से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो मतलब आपका नॉन सीयूईटी का मतलब ये होता है कि जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया है, तो जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया है उनकी भी सीट यहाँ पर रहती हैं, तो उन सीट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा 5 अगस्त के लेकर के 13 अगस्त के बीच में। तो जितने भी बच्चों ने सीयूईटी नहीं दिया है, या फिर किसी को क्या पता है कि तुमने सीयूईटी नहीं दिया है या दिया है, तुमने यहाँ पर अगर अप्लाई ही एक बार भी नहीं किया, तो ऑब्वियसली मतलब उनको तो यही लगेगा कि हाँ तुमने सीयूईटी नहीं दिया है। तो अगर तुम चाहते हो सीयूईटी के द्वारा यहाँ पर एडमिशन लेना, अगर नंबर अच्छा आए हो तो सीयूईटी से मिड एंट्री कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि हमारा सीयूईटी नहीं, हमारा नॉन सीयूईटी के द्वारा एंट्री हो जाए, तो तुम नॉन सीयूईटी के द्वारा मिड एंट्री कर सकते हो। सो ये होता है सीयूईटी और नॉन सीयूईटी का प्रोसेस। तो अब मैं इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचने वाली हूँ, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज़ मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहती हूँ, 1 मिनट बस रुक जाइए। मैं एक बार ये BBAU वाला मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कई सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न भरे क्वेश्चंस थे, तो एक बार वो क्वेश्चंस एक बार मैं फिर से पढ़ लेती हूँ। बच्चों ने यहाँ पर बोला था कि कैटेगरी चेंज हो सकती है, नहीं, आप यहाँ पर करेक्शन विंडो में कैटेगरी के रिगार्डिंग बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कमेंट आया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स वाला है, डॉक्यूमेंट्स में आपको करना क्या है कि डॉक्यूमेंट आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और गैप ईयर माइग्रेशन, और गैप ईयर अगर आपका गैप हो तो माइग्रेशन, TC CC और कैटेगरी सर्टिफिकेट, और आपको यहाँ फोटो और सीयूईटी का स्कोर कार्ड, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ का समर्थ पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका यहाँ BBAU में अप्लाई किया था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अगर ग्रेजुएशन में आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है तो कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना आ जाए, नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग का फॉर्मेट के बारे में पता करके पूरी तरह से क्लियरेंस आपको दे दूंगी मैं। फीस के बारे में एक पूरा वीडियो बना दीजिए। फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, फटाफट से जाओ वो वीडियो देख लो, ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका थंबनेल देख लेना, थंबनेल देखने के बाद वो वीडियो ओपन करके देख लेना, ठीक है। बच्चों ने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स में इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाया था क्योंकि मेरे पास है नहीं। क्या वो मैंडेटरी है लगाना? अगर जनरल कैटेगरी हो तो इनकम सर्टिफिकेट कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर लगाना, कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। एक बच्चे ने बोला है हमने अंडरटेकिंग नहीं यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिया है, ना ही अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दिया है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और करेक्शन विंडो का जो आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, करेक्शन विंडो का ऑप्शन भी यहाँ पर आने लग जाएगा। मैं एक बार आज बात कर लेती हूँ, मैं आपको बता दूंगी। माइग्रेशन और ये सारा सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपको करना क्या होता है, ये सारा सब कुछ आपको जहाँ से आप पढ़ के आ चुके हो उस यूनिवर्सिटी से लगता है, वो यूनिवर्सिटी बना के देती है। बच्चे ने बोला था कि एंटी रैगिंग का फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? एंटी रैगिंग का फॉर्मेट यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है कि एंटी रैगिंग का फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। BBAU ने अपनी जो प्रोस्पेक्टस है ना, उस प्रोस्पेक्टस में एंटी रैगिंग का फॉर्मेट लास्ट में दे रखा है। किसी बच्चे ने पूछा सीयूईटी और नॉन सीयूईटी क्या? सीयूईटी मतलब जिसने सीयूईटी का एग्जाम दिया है और नॉन सीयूईटी का मतलब जिसने सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया है। एक बच्चे ने बोला है कि 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मांगा है, मैंने सिर्फ मार्कशीट ही अपलोड किया है दोनों का, तो क्या चल जाएगा? तो 10th 12th का मार्कशीट ही अपलोड किया है तो कोई इशू नहीं है। किसी में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मेरे में भी यूपी बोर्ड की थी मैं, मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। नॉन सीयूईटी क्या है आप सभी को बता दिया कि मैंने नॉन सीयूईटी का। गैप
गैप ईयर का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आप नॉर्मली किसी भी एडवोकेट के पास चले जाओगे ना, तो उनको बोल दोगे कि मेरा 1 साल का गैप लगा था और मुझे आगे यूनिवर्सिटी जो एडमिशन ले रही ना वो एक साल का गैप ईयर का सर्टिफिकेट मांग रही है, तो वो गैप ईयर का एफिडेविट बन जाता है। उनके पास फॉर्मेट रहता है, जो भी एडवोकेट वगैरह रहते हैं ना उनके पास ये सारा फॉर्मेट अवेलेबल रहता है, तो वो आपको नॉर्मली बना करके दे देते हैं। और अगर नहीं रहता है तो आप गूगल से नॉर्मली डाउनलोड कर लो, वो फॉर्मेट आप उनको दिखा दो, वो खुद ही अपने आप आपको एफिडेविट बना करके ऐसे दे देंगे 10 या 20 रुपए की नोटरी पे। एक बच्चे ने बोला एमबीए के लिए इंटरव्यू होता है, वैसे तो एमबीए के लिए बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं होता है। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद बच्चे ने कुछ कुछ बोला है, करेक्शन विंडो हो गया, अंडरटेकिंग का फॉर्मेट बीबीएयू में ही मिलेगा क्या? अंडरटेकिंग का फॉर्मेट यहाँ पर अपलोडेड नहीं है, तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट कुछ नहीं करना है। जब आप यहाँ पर जाओगे तो इनका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है ये आपको यूनिवर्सिटी में एक बार जा करके पूछ लेना, वो खुद ही प्रोवाइड कर देंगे अंडरटेकिंग का जो भी फॉर्मेट। और हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, कई सारे बच्चों ने यहाँ पर लिखा है। कुछ बच्चों ने बोला था कि कैसे पता चलेगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसने चालान जनरेट कर दिया है। चालान जनरेट करने के लिए तुमको एक लिस्ट जब आएगी ना, मेरिट लिस्ट, उसके बाद तुमको एक टाइम दिया जाएगा कि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में आप फीस सबमिट कर देते हो। तो उस डेट के लेकर के उस डेट तक का आप आराम से अपना पोर्टल ओपन करो, लॉगिन करोगे तो पेमेंट करने का ऑप्शन वहाँ पर दिखने लग जाएगा, पे करने का ऑप्शन। तो आराम से वहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पर क्लियरेंस दे दी गई है। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। आपके जितने भी कमेंट्स थे, मैं ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट जो मेन सभी के जिनका एक कॉमन आपका जो कमेंट है वो सभी बच्चों के लिए जो है उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो कोई इशू नहीं है। जिनने पूछा है कि इतने नंबर हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इन सब बच्चों के लिए मैं लाइव आ जाती हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। मैं सोची थी 3 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, बताओ 16-17 मिनट का वीडियो बन गया। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। थैंक यू, बाय।